जय हिंद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की रचना किसने की है? ईश्वर ने। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल। ऋग्वेद में कितना सूक्त है? 1028 सूक्त। ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं? 10,580। सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में किसकी चर्चा की गई है? मंत्र की। इस वेद में मंत्र वगैरह की चर्चा है। ऋग्वेद की कौन से मंडल में सोम देवता की चर्चा है? 9वें मंडल में। किस वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है? ऋग्वेद में। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र ऋग्वेद में चर्चा की गई है। गायत्री मंत्र किस भगवान को समर्पित है? सूर्य भगवान को। ये सूर्य भगवान के लिए गाया जाता है, उनके लिए ये समर्पित है। ऋग्वेद की ज्ञानी को क्या कहा जाता है? होत्री। होत्री कहा जाता है ऋग्वेद के ज्ञानी को। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? यजुर्वेद। ऋग्वेद का एक उपवेद है, वो क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद की ज्ञानी को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद का उपवेद यजुर्वेद, और यजुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति कहा जाता है। सामवेद में किसकी चर्चा है? संगीत। सामवेद में संगीत की चर्चा है। देखिए, साम स से संगीत, स से साम। सामवेद में संगीत की चर्चा है। इस तरह आप याद रखेंगे। स से सामवेद, स से संगीत। सामवेद में कितने मंत्र हैं? 1875 मंत्र है। वास्तव में सामवेद में कितने मंत्र हैं और बाकी मंत्र किस वेद से ली गई है? वास्तव में सामवेद में अनस्पत मतलब 99 मंत्र है और बाकी ऋग्वेद से ली गई है। ठीक है। किस वेद में भारतीय संगीत के साथ 7 स्वर है? 7 स्वर। सा रे ग म प ध नी की चर्चा है, ये सामवेद में। ठीक है। सामवेद की ज्ञानी को क्या कहा जाता है? उद्गाता। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद की ज्ञानी को क्या कहते हैं? नारद। यजुर्वेद में कितना मंत्र है? 1990 मंत्र। यजुर्वेद में किसकी चर्चा है? युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा है। य से युद्ध, कर्मकांड मतलब यज्ञ, यज्ञ की चर्चा है। य से युद्ध, य से यज्ञ। ठीक है। यजुर्वेद में युद्ध और यज्ञ की चर्चा है। यजुर्वेद का ज्ञानी को क्या कहते हैं? अरस्तु। ये थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया है, अरस्तु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। धनुर्वेद की ज्ञानी को क्या कहते हैं? विश्वामित्र कहते हैं। किस वेद का रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुआ? अथर्ववेद। अथर्ववेद किसकी चर्चा? अथर्ववेद में किसकी चर्चा है? जादू टोना, वशीकरण इत्यादि की चर्चा है। जैसे ना बाबा रहमनामी, ये सब जो नहीं, ये जादू टोना सब कुछ अथर्ववेद में मतलब वर्णित है, इसकी चर्चा है। किसे पांचवा वेद या वेदों का वेद कहते हैं? पांचवा वेद 4 प्रकार है, लेकिन किसे पांचवा वेद या वेदों का वेद कहते हैं? पुराण को वेदों का वेद कहते हैं। पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है पुराण में। विष्णु पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। मत्स्य पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? सातवाहन वंश की। किस पुराण में विष्णु भगवान के 10 अवतार की चर्चा है? मत्स्य पुराण में। वायु पुराण में किस वंश के जानकारी मिलते हैं? गुप्त वंश की। किस उपनिषद में सत्यमेव जयते की चर्चा है? मुंडक उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना।
उपनिषद कितना है? 108 उपनिषद है। सबसे बड़ा तथा प्राचीन उपनिषद का नाम क्या है? बृहद नारायण उपनिषद। बृहद नारायण उपनिषद। किस उपनिषद में यम एवं नचिकेता की चर्चा है? यम एवं नचिकेता की चर्चा है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में। किस उपनिषद में ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया है? कठोपनिषद में। किस उपनिषद में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है? जालोपनिषद में। स्मृति साहित्य में किसकी जानकारी मिलती है? प्राचीन राजवंशों की। मनुस्मृति में किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की। मनुस्मृति को कौन सा शास्त्र कहते हैं? धर्मशास्त्र। मनुस्मृति में दलित तथा महिला को कैसा दिखाया गया है? नीचा दिखाया गया है। मतलब उन लोगों को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया गया है, उन्हें नीच जात का या इन लोग कुछ नहीं कर सकते ऐसा टाइप का दिखाया गया है। मनुस्मृति में विवाह के लिए पुरुष की आयु कितना बताया गया है? 25 वर्ष। मनुस्मृति में विवाह के लिए महिला की आयु कितनी बताया गया है? 12 वर्ष। मनुस्मृति में संस्कार की संख्या कितनी है? 16 संस्कार। संस्कार का मतलब नहीं बोलते अंतिम संस्कार। हमारे जन्म से मरण तक संस्कार 16 प्रकार संस्कार है। जन्म लेना एक संस्कार है, उसका बाद अंतिम संस्कार 16वां संस्कार है, मतलब मृत्यु को प्राप्त होना। जैसे कि अंतिम संस्कार हो गया, अंतिम संस्कार करने नहीं करते क्या, ऐसे उस टाइप का 16 संस्कार है। लास्ट में 16 संस्कार मतलब खत्म हो जाता है। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था। महाकाव्य की संख्या कितना है? 2 महाकाव्य है। महाकाव्य की संख्या 2 है, वो कौन कौन से है? महाभारत और रामायण, ये दोनों महाकाव्य है। रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि ने। रामायण में प्रारंभ में कितना श्लोक थे? 12,000 श्लोक। रामायण में वर्तमान में कितना श्लोक है? 24,000 श्लोक। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने। वर्तमान में महाभारत में कितने श्लोक है? 1 लाख। महाभारत के खंडों को क्या कहा जाता है? पर्व कहा जाता है। खंडों मतलब लेसन। महाभारत में कुल कितने पर्व है? 18 पर्व, मतलब 18 लेसन है महाभारत में। महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? भीष्म पर्व। मतलब ये चैप्टर, जैसे कि ये एक चैप्टर है, चैप्टर नहीं लेसन है। ये भीष्म पर्व को मतलब लेसन को पर्व कहा जाता है। महाभारत के किस पर्व को गीता यहाँ भगवत गीता कहा जाता है? भीष्म पर्व। किसमें वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक का अध्ययन किया जाता है? प्राचीन इतिहास में। वैदिक काल कितने ईसा पूर्व से कितने ईसा पूर्व तक था? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल को कितने खंडों में बांटते हैं? ये बैठते हो गया, लाइटिंग थोड़ा गलत होगा, बांटते हैं ये 2 खंडों में। वैदिक काल को 2 खंडों में बांटते हैं, वो कौन कौन से हैं? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल किस ईसा पूर्व से किस ईसा पूर्व तक है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, जो ईसा पूर्व हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। उत्तर वैदिक काल किस ईसा पूर्व से किस ईसा पूर्व तक था? 10,000 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। 1000 बीसी से 600 बीसी तक। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। वैदिक समाज का निर्माण कौन थे? आर्य थे। निर्माता कौन थे? आर्य थे। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। आर्य की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया? अगस्त ऋषि ने। आर्यकरण मतलब उन लोगों को मतलब संस्कृत सिखाए थे। दक्षिण भारत को कौन संस्कृत सिखाए थे?
अगस्त ऋषि ने, ठीक है। आर्यकरण का मतलब संस्कृत सिखाना, उनका ज्ञान बांटना उन आर्य लोगों का। वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु कौन सा था? गाय था। वैदिक काल में गाय की हत्या करने से कौन सा दंड दिया जाता था? मृत्युदंड। वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। वैदिक समाज कैसा सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। वैदिक काल की नदियाँ, वैदिक काल की कुछ नदियाँ इसमें दिया गया है। झेलम, चीनाब, व्यास, सतलज, रावी, गंडक, सरस्वती, सिंधु, ये सब नदियाँ थी उस टाइम में। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा किस नदी का है? सिंधु नदी का। वैदिक काल की कौन से देवता सबसे महत्वपूर्ण थी? इंद्र को मतलब वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता मानते थे। वैदिक काल में इंद्र की चर्चा कितने बार हुआ है? 250 बार। वैदिक काल में किसे युद्ध तथा वर्षा के देवता कहते थे? इंद्र को। वैदिक काल में अग्नि देवता की चर्चा कितनी बार है? 200। वैदिक काल में वरुण को किसकी देवता कहते थे? वायु के देवता। वैदिक काल में जंगल की देवता किसे कहते थे? सोम देवता को। वैदिक काल में सबसे बड़ा पद किसका होता था? बड़ा पद मतलब पोजीशन, राजा का। जैसे हमारे यहाँ बड़ा पद कौन है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उस टाइम राजा का पद था। वैदिक काल में कितनी प्रमुख संगठन थी? 3 प्रमुख संगठन थी। वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थी, वो कौन कौन से हैं? सभा, समिति, विदेय। वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई कौन सा था? गांव। उत्तर वैदिक काल में किस धातु की खोज हुआ था? लोहा का खोज होने से इस सभ्यता का डेवलपमेंट थोड़ा बढ़ गया था। भारत में कुल कितने महाजनपद हुए? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में से समृद्ध तथा सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध महाजनपद था। ये मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली था। बाद में आसपास के सब जनपद को अपने में मिला लिया। वैदिक काल में टैक्स को क्या कहते थे? बाली कहा जाता था टैक्स को। वैदिक काल में देवताओं को खुश करने के लिए क्या किया जाता था? पशु बलि दिया जाता था। वैदिक काल में पशु बलि का भी चर्चा मतलब पशु बलि का भी प्रचलन था। वैदिक काल के समय घड़ा, मनका या मृदभांड मतलब समझते हैं? मृदभांड जो मिट्टी का बना होता है, मृदभांड कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के। मृदभांड मतलब जो कुम्हार बनाते हैं ना मिट्टी का भांडा, उसे मृदभांड कहते हैं। उस टाइम वैदिक काल में 4 प्रकार का मृदभांड था। वैदिक काल में मृदभांड 4 प्रकार के थे, और वो कौन कौन से थे? धूसर मृदभांड, काला मृदभांड, लाल मृदभांड, मिश्रित मृदभांड। वैदिक काल में सर्वाधिक कौन सा मृदभांड था? धूसर मृदभांड। वैदिक काल के किस मृदभांड पर चित्र बने होते थे? धूसर मृदभांड। वैदिक काल में कितने प्रकार का यज्ञ प्रचलित था? 3 प्रकार का यज्ञ प्रचलित था। वैदिक काल में 3 प्रकार का यज्ञ का प्रचलन था, वो कौन कौन से था? कौन सा है? अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजस्य यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ मतलब है एक अश्व को उसका मतलब पूजा पाठ करके उसे छोड़ दिया जाता था। वो अश्व मतलब घोड़ा जिस एरिया में जाता था उस एरिया वो राजा का हो जाता था। अगर वही राजा उसे ऑब्जेक्शन किया तो उसमें युद्ध होता था, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ उसे कहते हैं। राजा की शक्ति प्रदर्शन के लिए कौन सा यज्ञ होता है? वाजपेयी यज्ञ। शक्ति प्रदर्शन का मतलब जानते हैं? हमारे देश में मतलब सब देश में होता है शक्ति प्रदर्शन। जैसे कि 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, उस टाइम मतलब उस तरह यहाँ भी पहले भी ये होता था, और उसे वाजपेयी यज्ञ कहा जाता था। राज्याभिषेक के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता है? राजस्य यज्ञ।
आप अगर बाहुबली मूवी देखे हैं तो उसमें पूरा विस्तार से मतलब समझाएगा कि राज्य अभिषेक कैसा होता है। कहता है ना वो बाहुबली में, बाहुबली ऐसा नहीं बोलता है उस टाइम, मतलब उस टाइम में ऐसा मतलब राज्याभिषेक होता था। शंख दर्शन किसका है? कपिल का है। इस शंख दर्शन कपिल ने लिखे थे। व्याय दर्शन किनका है? गौतम का है व्याय दर्शन। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।